हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका सेल यानी कोशा पर। तो इसी पर बेस्ड आज कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है। कुछ पेयर्स दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट है आपका प्रोटोप्लाज्म हक्सले, ये तो सही है। विटामिन हंक नहीं होना चाहिए, फंक होना चाहिए, यहाँ मिस्टेक है थोड़ा। कोशिका स्वान गुणसूत्र मंडल, ये आपका जो लास्ट वाला है ये अनमैच्ड पेयर है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में किसके कारण अंतर होता है। तो इसमें आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो डिफरेंस होता है वो केंद्रक का होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक कोशिकीयता किस में पाई जाती है, यानी यूनिसेलुलरिटी किस में प्रेजेंट होती है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, साइनोबैक्टीरिया, तो ये सभी जो हैं आपका एक कोशिकी हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कोशिका, सेल शब्द प्रतिपादित किया था, किसने करा था। पुरकिंजे, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक या हुगो वॉन मोल ने। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट है कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है नामक सिद्धांत किसने दिया था। 4 ऑप्शन है, विर्को, विर्चो, पुरकिंजे, स्वैमरडेम या ये सभी। राइट आंसर ऑप्शन ए, वर्क्यू जो थे विर्चो, इन्होंने दिया था कि कोशिका से ही कोशिका की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है कोशिका जीवन की इकाई है नामक कथन किसने दिया था। तो कोशिका जीवन की इकाई है, ये आपका दिया था श्वान ने। राइट आंसर ऑप्शन ए। कोशिकावाद किसने प्रतिपादित किया था। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्लीडेन तथा श्वान ने। नेक्स्ट है एक कोशिका का कोशाद्रव्य दूसरी कोशिका के साथ किस संरचना के द्वारा संपर्क में रहता है। 4 ऑप्शन, गर्तों द्वारा, प्लाज्मोडेस्माटा, अंतःप्रद्रव्य जालिका या मध्यभित्ति के द्वारा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा। नेक्स्ट है कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज जो है वो रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट है जीवाणु कोशिका की कोशाभित्ति का मुख्य अवयव क्या है। 4 ऑप्शन, सेलुलोज, काइटिन, जाइलेन या पेप्टाइडोग्लाइकन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पेप्टाइडोग्लाइकन। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका का जीनोम। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जीनोम होता है, कैसा होता है। हिस्टोन रहित डीएनए, डीएनए या हिस्टोन, हिस्टोन सहित डीएनए या केवल हिस्टोन। तो प्रोकैरियोटिक में जो आपका हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है, इस वजह से हो जाएगा ऑप्शन ए, हिस्टोन रहित डीएनए। नेक्स्ट है केंद्रिक नामक संज्ञा किसने दी थी। तो ये दी थी फॉन्टेना ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। न्यूक्लियोलस जो है वो आपका फॉन्टेना ने दिया था। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी। केंद्रिक कोशिका कोशाभित्ति या सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट है नील हरित शैवाल होते हैं। तो नील हरित शैवाल जो है यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, ये आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है। ध्यान देना, यूकैरियोटिक कोशिका नहीं पूछा गया है, यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है। तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यूग्लिना, एनाबिना, स्पायरोगायरा, अगेरिकस
तो जो आपका नॉस्टॉक एनाबिना ये आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आपका यूकैरियोटिक सेल नहीं है। नेक्स्ट है, आदि पृथ्वी पर निम्न में से क्या नहीं पाई जाती है थी। जो स्टार्टिंग में आपका जब डेवलपमेंट हो रहा था उस समय आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और अदर गैसें थी मगर ऑक्सीजन नहीं थी। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, स्लीडन वास्तव में थे। स्लीडन वास्तव में क्या थे? तो स्लीडन वास्तव में आपका वानस्पतिज्ञ थे। टी स्वान तथा एम स्लीडन थे। टी स्वान और एम स्लीडन जो है ये आपका जर्मन जीव वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है, साइनोबैक्टीरिया नामक संज्ञा किसके लिए प्रयुक्त होती है? जीवाणु, यीस्ट, नीलहरित शैवाल, कवक। तो साइनोबैक्टीरिया प्रयुक्त होता है ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नीलहरित शैवाल के लिए। रॉबर्ट हुक ने कार्क कोशिकाओं के चित्र किस पुस्तक में प्रस्तुत किए? तो ये आपका बुक थी माइक्रोग्राफिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइक्रोग्राफिया। नेक्स्ट है, एक परिपक्व पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं। तो परिपक्व पादप कोशिका में क्या उपस्थित होते हैं? कोशाभित्ति तथा प्रोटोप्लाज्म तथा रिक्तिका तथा कोशाभित्ति। और इसके अलावा प्रोटोप्लाज्म, कोशाभित्ति, रिक्तिका। तो इसमें मैक्सिमम ऑप्शन कवर कर रहे हैं, ये सभी आपके परिपक्व प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। सबसे लंबी पादप कोशिका पूछी गई है। सबसे लंबी पादप कोशिका ये रेशे होते हैं। नेक्स्ट है, कोशिकांग किस में पाए जाते हैं? तो कोशिकांग जो प्रेजेंट होते हैं ये तो आपका कोशाद्रव में प्रेजेंट होते हैं। ओमनिस सेल्यूली ई सेलुला टर्म किसने दिया था? ओमनिस सेलुला ई सेलुला दिया था आपका वर्क्यू ने। आंसर ऑप्शन डी, वर्च्यू। जीवाणु में नहीं पाई जाती है। क्या नहीं पाई जाती है? तो जीवाणु में आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होता है क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल है, तो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स यानी आवरण युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है, सबसे पहली संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किसने किया था? तो सबसे पहली जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी थी ये आपका जैनसन तथा जैनसन ने निर्माण किया था। नेक्स्ट है, उच्च क्षमता में किसी वस्तु के साफ प्रतिबिंब को देखने के लिए हम क्या प्रयुक्त करेंगे? तो साफ प्रतिबिंब को देखने के लिए हम सूक्ष्म समायोजन को प्रयुक्त करेंगे। नेक्स्ट है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक कहाँ पर लगा होता है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो अभिदृश्यक है ये आपका लगा होता है नोज भाग पर। राइट आंसर ऑप्शन डी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के द्वारा वस्तु सामान्यतः कितने गुना बड़ी दिखाई देती है? तो ये लगभग आपका 2000 गुना बड़ी दिखाई देती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिदृश्यक के द्वारा आवर्धन सबसे कम होगा? तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म निम्न आवर्धन युक्त जो आपका अभिदृश्यक होगा उसमें आपका सबसे कम आवर्धन होगा। नेक्स्ट है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आइरिस डायाफ्राम कहाँ स्थित होता है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो आइरिस डायाफ्राम है ये अभिदृश्यक के नीचे, मंच के नीचे स्थित होता है। नेक्स्ट है, तैल निमज्जन में कौन सा तेल प्रयुक्त होता है? जो माइक्रोटॉमी होती है उसमें आपका सीडार वुड ऑयल यूज होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण कहाँ हुआ था? तो प्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण जो हुआ था वो हॉलैंड में हुआ था। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में लगा नेत्र भाग बना होता है, तो ये बना होता है 2 उत्तल लेंसों द्वारा।
नेक्स्ट है किसी यंत्र की दो बिंदुओं को विभेदन करने की क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है विभेदन क्षमता। नेक्स्ट है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्र भाग कहाँ फंसा होता है? तो ये आपका होता है लगभग ड्रॉ नलिका में। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता होती है तो ये होती है आपका 0.275 म्यू। मानव नेत्र की अधिकतम क्षमता ये होती है 25 म्यू। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में नियंत्रण तथा फोकसीकरण हेतु कौन से लेंसों का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए चुंबकीय लेंसों का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का प्रारूप सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो ये आपका नॉल और रस्का ने तैयार किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में इलेक्ट्रॉन गन कहाँ पर स्थित होती है? तो ये आपका शीर्ष पर स्थित होती है। नेक्स्ट है न्यूक्लाइड है, तो न्यूक्लाइड जो है ये आपका केंद्रक विहीन डीएनए है। नेक्स्ट है जीवाणुओं में नहीं होता है। जीवाणुओं में क्या नहीं होता है? पूरा ऑप्शन कोशिका भित्ति, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और जीवद्रव्य कला। तो जीवाणुओं में आपका माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। दो समीपस्थ कोशिकाओं की कोशिका भित्ति के मध्य पाई जाने वाली संरचना तो ये कहलाती है मध्य पटलिका। कोशिका कला के तरल मोज़ेक प्रारूप यानी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये करा था आपका सिंगर तथा निकोलसन ने। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किसी कोशिका द्वारा ठोस कण के आंतरिकरण की क्रिया कहलाती है? तो ये कहलाती है भक्षकाणुक क्रिया। जैव कला की मोटाई होती है तो ये होती है आपका लगभग ये सारे ऑप्शन कवर हो जाएंगे, ये सभी इसमें आएंगे। कोशिका भित्ति में पाया जाने वाला पैक्टिन, तो पैक्टिन जो है ये एक सिक्रीटरी प्रोडक्ट है यानी श्रावण पदार्थ। नेक्स्ट है तरल मोज़ेक प्रारूप में प्लाज्मा कला होती है। तो प्लाज्मा कला जो होती है फास्फोलिपिड की डबल लेयर्ड यानी द्विस्तर होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे मोटा स्तर कौन सा है? तो ये आपका S2 स्तर होता है। कोशिका भित्ति की सबसे मोटी परत कौन सी है? तो ये आपका द्वितीयक भित्ति होती है। नेक्स्ट है उच्च पादपों की कोशिका भित्ति में सेलुलोज के अतिरिक्त कौन सा अन्य पदार्थ पाया जाता है? तो सेलुलोज के अतिरिक्त इनमें आपका हेमी सेलुलोज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति में दृढ़ता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो ये कोशिका भित्ति में जो दृढ़ता है ये आपका सेलुलोज के कारण होती है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति में उपस्थित रिक्त स्थानों में कोशिका भित्ति पदार्थ के जमाव की क्रिया क्या कहलाती है? विलगन, अभिरंजन, कणाधान या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कणाधान। कोशिका भित्ति होती है तो कोशिका भित्ति जो होती है ये पारगम में होती है। नेक्स्ट एक पादप कोशिका से दूसरी कोशिका में कोशिका द्रव्य की सततता किसके द्वारा नियमित होती है? तो ये आपका प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा नियमित होती है। कैल्शियम पेक्टेट का अधिकांश भाग किस में पाया जाता है? तो कैल्शियम पेक्टेट का अधिकांश भाग मध्य पटलिका में पाया जाता है। नेक्स्ट है पादपों में कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, जो कि अब सेलुलोज क्या है? सेलुलोज जो है ये आपका पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट है प्लाज्मा कला के मुख्य अवयव हैं। तो प्लाज्मा कला के कला में लिपिड और प्रोटीन,
तो इसमें कार्बोहाइड्रेट तो होता नहीं है, लिपिड और प्रोटीन होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इकाई कला निर्मित होती है। तो इकाई कला जो निर्मित होती है ये एक स्तर लिपिड तथा 2 स्तर प्रोटीन से। प्लाज्मा कला की औसतन मोटाई होती है, तो ये होती है 75 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है, कोशिका कला के द्वारा स्थानांतरण किस प्रोटीन की सहायता से होता है? 4 ऑप्शन है, लाइगेज, लाइपेज, एंडोन्यूक्लियस या परमिएज। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, परमिएज। जंतु कोशिका किस संरचना द्वारा आपस में जुड़ी होती है? तो ये आपका सभी डेस्मोसोम के द्वारा जुड़ी होती है। नेक्स्ट है, प्लाज्मा कला के संदर्भ में लिपिड द्विस्तरीय संकल्पना सर्वप्रथम किसने दी? तो ये सबसे पहले दी थी आपका गार्टर तथा ग्रैंडल ने। सिंगर तथा निकोलसन के तरल मोज़ेक प्रारूप के अनुसार जीवद्रव्य कला में होता है। जीवद्रव्य कला में क्या होता है? तो इसमें आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फास्फोलिपिड वाई व समाकलन या इंट्रिंसिक प्रोटीन। यानी फास्फोलिपिड जो होती है वो एक्सट्रिंसिक होती है और इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है। नेक्स्ट है, डेस्मोसोम का संबंध होता है। तो डेस्मोसोम का संबंध जो होता है वो कोशिकीय संयोजन से होता है। नेक्स्ट है, तरल मोज़ेक प्रारूप रॉबर्टसन के प्रारूप से किस प्रकार भिन्न है? तो ये आपका भिन्न है प्रोटीन्स के विन्यास से के आधार पर भिन्न है। नेक्स्ट है, कोशिका कला में कौन सा लिपिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये आपका फास्फोलिपिड होता है। नेक्स्ट है, जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है एन एसिटिल ग्लूकोसामिन या एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों से। नेक्स्ट है, प्लाज्मा लेमा शब्द प्रतिपादित किया था। ये शब्द सबसे पहले प्रतिपादित किया था J.Q. प्लोवर ने। नेक्स्ट है, सेलुलोज जो कि कोशिका भित्ति का एक मुख्य घटक बना होता है। तो इसमें आप किसके द्वारा बना होता है? इसमें आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें आप जो पढ़ लीजिएगा, जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, ग्लूकोज अणुओं की अशाखित श्रृंखलाओं से, जिनमें ये अणु बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। नेक्स्ट है, कोशिका कला का प्रमुख कार्य। तो कोशिका कला का प्रमुख कार्य जो होता है वो होता है कोशिका कला के अंदर बाहर जल तथा घुलनशील पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण करना। नेक्स्ट है, रिक्तिका निम्न में से किस से घिरी होती है? तो ये घिरी होती है टोनोप्लास्ट से। नेक्स्ट है, डीएनए नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट में भी होता, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस में भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पराक्सीसोम में नहीं होता है। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा किसके द्वारा ग्रहण की जाती है? तो सौर ऊर्जा, इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑक्सीसोम, पटलिका, पीठिका तथा डीएनए। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पटलिका। नेक्स्ट है, ऑक्सीकृत इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण किसमें पाया जाता है? तो ऑक्सीकृत इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण जो पाया जाता है वो आपका क्रिस्टी में पाया जाता है। नेक्स्ट है, सूत्र कणिकाओं यानी माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में कौन सी क्रिया होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में आपका जो ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया होती है। राइट आंसर ऑप्शन डी,
सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें आपका एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है श्वसन से संबंधित कोशिकांग है, तो श्वसन से संबंधित कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। फास्फोरिलीकरण का केंद्र है, तो फास्फोरिलीकरण का केंद्र है ऑक्सीसोम। कोशिका का ऊर्जा ग्रह ये कहा जाता है सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें सूत्रकणिका की संख्या अधिक होगी यानी माइटोकॉन्ड्रिया की? अंकुरित बीज, सुप्तजीव बीज, शुष्क बीज। तो राइट आंसर ऑप्शन ए अंकुरित बीजों में। पराक्सीसोम किससे संबंधित है? तो पराक्सीसोम आपका प्रकाशिक श्वसन से संबंधित है। थाइलाकॉइड नाम किसने दिया था? तो थाइलाकॉइड नाम जो है वो आपका मेंके ने दिया था। नेक्स्ट, एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? एक्रोसोम का निर्माण गाल्जी काय के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग अन्य कोशिकांगों के लिए हानिकारक है? तो लाइसोसोम यानी लयन काय जो है ये आपका सभी के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, आत्मघाती थैली। नेक्स्ट है कोशिका का नियंत्रण केंद्र, तो ये होता है केंद्रक। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका किस कोशिकांग की उपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तो ये आपका केंद्रक की उपस्थिति के कारण भिन्न होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय गुण दर्शाते हैं? तो एक कोशिकीय गुण जो है वो आपका मोनेरा, प्रोटिस्टा, नीलहरित ये सभी दर्शाते हैं। राइबोसोम में उपस्थित एस क्या दर्शाता है? तो ये एस दर्शाता है अवसादन गुणांक को। नेक्स्ट है दो कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य किस संरचना द्वारा एक दूसरे के संपर्क में रहता है? तो ये आपका प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा संपर्क में रहता है। नेक्स्ट है जंतु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो जंतु कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट करके बताएं। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। केवल कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य सूत्रकणिका में, केंद्रक कला पर उपस्थित राइबोसोम में, केंद्रिक तथा कोशिका द्रव्य में। तो इसको आप कमेंट करके बताएं कौन सा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सेंट्रियोल तथा तारककाय किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो सेंट्रियोल तथा तारककाय पाए जाते हैं जंतुओं में। सेंट्रियोल तथा तारककाय यानी लाइसोसोम। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक पाए जाते हैं, तो ये रंगहीन वर्णकों में पाए जाते हैं। एक इकाई कला से घिरे कोशिकांग कौन कौन से हैं? एक इकाई कला से पराक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, लयनकाय यानी लाइसोसोम। तो ये सभी जो हैं ये आपका सिंगल सेल्ड से कवर्ड हैं। सूक्ष्म नलिकाओं का कार्य, तो सूक्ष्म नलिकाओं का जो कार्य होता है वो कोशिका विभाजन में कार्य होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण, यांत्रिक सहारा प्रदान करने में तथा विकरों के स्थानांतरण में सहायक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतः प्रद्रव्य जालिका। नेक्स्ट है लयनकाय लाइसोसोम में उपस्थित विकर कौन से होते हैं? हाइड्रोलेज, लाइएज या लाइगेज। तो हाइड्रोलेजेज एंजाइम्स होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका चिकनी प्रद्रव्य जालिका से किसकी उपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तो ये आपका राइबोसोम की उपस्थिति के कारण भिन्न होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल एक केंद्रक कला द्वारा घिरा रहता है? तो इसमें जो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ये तो दोनों डबल, ये आपका लाइसोसोम जो है वो आपका सिंगल से कवर्ड होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से गलत जोड़े को छांटिए। तो सूक्ष्मकाय प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण से तो आपका हरितलवक संबंधित है, तो यही आपका गलत हो गया। राइट आंसर ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, राइबोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो राइबोसोम का निर्माण जो होता है वो होता है केंद्रक के द्वारा। फास्फोरिलीकरण का केंद्र है ऑक्सीसोम। नेक्स्ट है, एसिटाबुलेरिया नामक शैवाल के प्रयोगों द्वारा केंद्रक के महत्व को सर्वप्रथम बताया। तो ये बताया था आपका हैमरलिंग ने। लयनकाय यानी लाइसोसोम में उपस्थित जल अपघटनी विकर किस पीएच पर कार्य करते हैं? तो ये आपका अम्लीय पीएच पर, एसिडिक पीएच पर कार्य करते हैं। मानव की कौन सी कोशिकाओं में सूत्रकणिकाएं नहीं पाई जाती हैं? तो ये आपका एरिथ्रोसाइट्स में, एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी में आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। उस पादप का नाम लिखिए जिसमें घूर्णन गति पाई जाती है। तो वो होता है आपका हाइड्रिला। नेक्स्ट है, प्रकाशिक श्वसन की क्रिया में कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं? तो ये पराक्सीसोम। नेक्स्ट है, गाल्जी काय की उत्पत्ति हुई है? तो गाल्जी काय की उत्पत्ति हुई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम में। नेक्स्ट है, केंद्रक कला की संरचना सहायक है? तो केंद्रक कला की संरचना जो है वो केंद्रक एवं कोशिका द्रव के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में सहायता करती है। नेक्स्ट है, कोशिका में ईएमपी मार्ग का केंद्र है? कोशिका में ईएमपी मार्ग का केंद्र है कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट है, आधार काय यानी बेसल बॉडी शब्द किसके विकास से संबंधित है? तो ये आपका सीलिया और फ्लैजिला के विकास से संबंधित है। नेक्स्ट, राइबोसोम से संबंधित क्या सही नहीं है? तो राइबोसोम से संबंधित आपका अगर ऑप्शन देखिए 2 इकाइयों उप इकाइयों के बने होती हैं तो सही है। पॉलीसोम का निर्माण करते हैं, सही है। एमआरएनए से जुड़े होते हैं, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं ले तो लेते हैं, तो ये वाला ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी। गुणसूत्र का आकार निर्धारित होता है? तो गुणसूत्रों का आकार आपका सेंट्रोमियर द्वारा निर्धारित होता है। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों का अभिरंजन किस रंजन के द्वारा होता है? तो ये आपका कार्माइन के द्वारा होता है, एसिटोकार्मीन जो है उसके द्वारा होता है। नेक्स्ट है, टोनोप्लास्ट क्या है? तो ये टोनोप्लास्ट जो है इसमें आपका 4 ऑप्शन दे रखे। सूत्र कणिका की बाह्य कला है, पादप हरित लवक की आंतरिक कला है, पादप रिक्तिका की कला है या पादप कोशिका की कला है। तो ये वैक्यूल की लेयर होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अपक्रिया यानी प्रकाशीय प्रक्रिया होती है? स्ट्रोमा, ग्रैना, थाइलाकॉइड या इकाई कला? तो ये क्वेश्चन नंबर 118 जो है इसको आप कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ पर होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें आपका 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जीवित जीवधारियों की कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, पादप व जंतु दोनों कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। इसके अलावा प्रोकैरियोटिक में केंद्रक से घिरे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक, हाँ ठीक है, कोशिकाओं की उत्पत्ति अजैविक पदार्थों से होती है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये वाला जो है प्रोकैरियोटिक में कला से घिरे कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, ये वाला ऑप्शन सही है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको राइबोसोम भी कहा जाता है? माइक्रोसोम, डिक्टियोसोम, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन या ऑक्सीसोम? तो ये होता है माइक्रोसोम। नेक्स्ट है, राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों के जुड़ने में मैग्नीशियम आयन सांद्रता की आवश्यकता होती है। तो ये लगभग आपका 0.01 m। लास्ट है, उस पादप का नाम क्या है जिसमें सिस्टोलिथ पाई जाती है? तो ये होता है आपका फाइकस। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs रिलेटेड सेल से। थैंक यू।